सो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो जैसा इलेक्ट्रोस्टैट्स में चला था एग्जैक्टली सेम यहाँ भी चल रहा है। वहां पे पहले फोर्स पढ़े थे, यहाँ भी ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा। एक्सप्रेशंस आर ऑलमोस्ट सिमिलर, है ना। वहां पे के लिखते थे 1/4πε0 कांस्टेंट, यहाँ पे उसी की जगह पे कैपिटल जी लिखते हैं। बाकी सारा चीज सेम है। तो दिस इज रिवीजन। कुछ चीजें नहीं भी बताया तो तुम उसको कर सकते हो। बच्चों यहां से फिर से जो अगर डेफिनेशन दे, एक मास कैपिटल एम, एक मास स्मॉल एम, दिस इज सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस एम। So what is the potential energy? Although मैं यहाँ पे लिखूंगा डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द ग्रेविटी फोर्स डॉट डी आर, जैसे हमने वहां लिखा था। यहां भी यही लिखेंगे बच्चों, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर हो गया फोर्स। यहाँ पे फोर्स अट्रैक्टिव है। अगर इसको मैंने क्या किया, यहां से डी आर डिस्टेंस ले गया तो वर्क डन हो जाएगा बच्चों, फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, तो माइनस ऐसे लिखेंगे, और निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स का इंटीग्रेशन। सो डेल्टा यू, ये cos 180 यानी माइनस साइन प्लस साइन हो जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 1/r स्क्वायर डी आर। और इनिशियल पोजीशन R1, कहीं R1 से लेकर के R2 ले गए। अच्छा ये रिपीट हो रहा है, सिमिलर चीजें हैं। डेल्टा यू का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। ये माइनस साइन यहां ले लिया। अगर सपोज R2 को ले लेते हैं इंफिनिटी, in that case U2 is equal to 0. So U1 in that case minus U1 is equal to ये माइनस से माइनस चला जाएगा, ये माइनस चला जाएगा, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन R1 आ गया। या सिंपल सा कहें बच्चों, U आई होप कि मैक्सिमम बच्चे आ गए होंगे। नहीं आज तो आए ही नहीं बच्चे, डर गए। 51 स्टूडेंट हैं अभी। सो फाइनल रिजल्ट देखना बच्चों,
दो पार्टिकल r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, सो पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी चीजें भूलना मत। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, जी पहला पार्टिकल का मास दूसरा पार्टिकल का मास अपॉन आर, और साइन माइनस, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रोस्टैट से थोड़ा डिफरेंट, वहां पे सिमिलर चार्ज के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता था, यहाँ पे अट्रैक्टिव लगता है, दैट्स व्हाई माइनस साइन। यू मस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला। बच्चों जितने पेयर होंगे उतना पोटेंशियल एनर्जी होगा। यश का कुछ तो कनेक्टेड है क्या? यस सर। सो यश, अगर नहीं सॉल्व किया तो डांट पड़ेगी। ये समझ में आया, दो पेयर, एक पेयर है, दो मासेज है, उसका पोटेंशियल एनर्जी इतना होता है, फॉर्मूला याद हो गया? यस सर। ठीक है। तो बच्चों ये रिवीजन हो रहा है, कम से कम यहाँ तो सीख लो यार, यहाँ पे तो अटेंटिव हो जाओ। सपोज ये साइड लेंथ ए का एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस पे 3 मासेज हैं। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम? GmQ/AQ। G m स्क्वायर अपॉन a into 3 एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, 3। और साइन क्या लिखेंगे? माइनस। बच्चों अगर ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0। बच्चों इसी सवाल में पूछेगा व्हाट इज मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड, व्हाट इज मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू सेपरेट द मासेस टू इनफाइनाइट डिस्टेंस। ऐसे सवाल आते हैं मेडिकल में, कितना आसान सा चीज है। इलेक्ट्रोस्टैट्स वाला थोड़ा टफ था क्योंकि वहां पे दो नेचर होते थे, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे तो एक ही है, इसलिए आसान है। फाइंड मिनिमम वर्क required to separate the masses to infinite distance from each other। बच्चों यहाँ पे क्या कंसेप्ट यूज करते थे? कंसेप्ट यूज करते थे डेल्टा के प्लस डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। क्योंकि मिनिमम वर्क कर रहा है बच्चों, देखो हर बार बोलता हूं, तो हम काइनेटिक एनर्जी को 0 ही रखेंगे, बस पहुंचना है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू यूएफ माइनस यूआई। यूएफ हो जाएगा 0, यूआई हो जाएगा माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन ए, और ये 3 टाइम्स, ये माइनस प्लस। सो कितना वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल को? पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा, 3gm स्क्वायर अपॉन ए। दिस इज द आंसर। बच्चों ये कंसेप्ट सीख लिया, यही तो मैं 2 महीना से पढ़ा रहा हूं। 2 महीना क्या, 2 साल से, 1.5 साल से पढ़ा रहा हूं यही सारी चीज। एक ही चीज का रिपीटेशन होता है।
वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा था। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी बताओ, इस सिस्टम का कितना पोटेंशियल एनर्जी है। अगेन 3 मास में। किससे मैं पूछूं जो कल के क्लास में बहुत निराश किया था? प्रिशा गायधनी कनेक्टेड है? प्रिशा, इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखना है प्रिशा। अगर आज ध्यान दे रहे हो तो बहुत आराम से लिख सकती हो। Potential energy of this 3-point mass system. I hope तुम लोगों ने लिख लिया होगा। G एक पेयर माइनस G ये पेयर, अब ये और ये पेयर माइनस G m स्क्वायर अपॉन 2। तो इसको सॉल्व कर लो तो -5G m स्क्वायर अपॉन 2 आ रहा होगा। सर 3 ना? 3 सर। 3 आ रहा? नहीं सर बराबर नहीं सर 5 आया। कुछ बच्चे जरूर एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि सर क्या देने वाले, जो एक्सपेक्ट कर रहा होगा मतलब सही जा रहा है, क्योंकि ऐसा हमने पढ़ा चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। साइड लेंथ ए है और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मैक्सिमम बच्चे इसको सॉल्व कर लें। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी टोटल? बात कर रही थी, इसके हाथ में सर्च लगा के तो ज्यादा हाथ में लगा हुआ था ना, ऐसे बात कर। चलो 54 बच्चे अटेंड कर रहे हैं। रोहित, पिछले बार भी तूने मिस्टेक किया था, लग रहा है इस बार भी मिस्टेक किया है। बच्चों इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ पेयर बनेंगे, 4 या 6? 6। कुछ बच्चे अभी 4 बना के भेज रहे हैं आंसर। तो देखो रोहित ने भी कहा 6, लेकिन तुमने आंसर में तो 6 डाला नहीं था। यस 6 बनेगा, बट यही है बच्चों। तो ए डिस्टेंस वाले 4 बनेंगे, तो -4G m स्क्वायर बाई ए माइनस √2a डिस्टेंस वाला 2 पेयर बनेगा, 2G m स्क्वायर अपॉन √2a।
बच्चों ये एकदम अच्छे से आना चाहिए। जो है क्लास कर रहे हैं बच्चे, इनको तो मतलब ये आना ही चाहिए, यही तो कोचिंग का फायदा है। चलो मिटा रहा हूं। ऋतुजा, सोनाशीष, ये समझ में आया क्या? जानवी, यस सर। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी के बाद हमने क्या पढ़ाया था? पोटेंशियल एनर्जी के बाद हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो आज ये चैप्टर पोटेंशियल लैब फिनिश कर देंगे, उसके बाद क्लास छोड़ दूंगा आज। बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे डिफाइंड है? तो लेट्स एक मास m है बच्चों और एक मास है स्मॉल। इसको कहीं r1 डिस्टेंस से r2 डिस्टेंस ले गए यहां तक, किसी टाइम पे r पे है, ऐसे ले जा रहे हैं और स्मॉल m मास को। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ बच्चों डेल्टा यू। यहां से यहां इसको फिक्स रखा, इसको यहां से यहां मूव कराया। कोई कहता है कि अगर सर m मास के जगह पे यूनिट मास ले जाते तो कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता? दैट इज कॉल्ड चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन द टू पॉइंट। समझ में आया? तो चेंज इन पोटेंशियल तो हमें पता है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी कितना आया था? जी कैपिटल एम स्मॉल एम 1/r2 माइनस 1/r1, और ये साइन माइनस था। तो चेंज इन पोटेंशियल आ गया बच्चों, स्मॉल एम गया माइनस जी कैपिटल एम 1/r2 माइनस 1/r1। चेंज इन पोटेंशियल को लिख सकते हैं V2 माइनस V1। फिर से रेफरेंस लेते हैं बच्चों, रेफरेंस इज एट R2 is equal to infinity, we take potential at 0. इंफिनिटी पे पोटेंशियल 0। इन दैट केस में डायरेक्टली लिख देता हूं बच्चों, अगर r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, सॉरी r डिस्टेंस पे पोटेंशियल हो जाएगा दिस। तो सारे बच्चे याद कर लें, अगर एक मास m है, m के कारण at any point r from the mass बच्चों डिफरेंस क्या आ रहा है वहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक से? वहां पे अगर Q चार्ज होता था तो पोटेंशियल लिखते थे KQ/R, क्योंकि वो रिपल्सिव होता था सेम चार्जेस में। यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, ये तो ध्यान देना, सिर्फ माइनस साइन। K के जगह पे G है, Q के जगह पे M है, बाकी सारा चीज सेम है। अच्छा आई होप कि तुम्हें ये समझ में आ गया।
सो एज यूजुअल जैसा हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा था, अब हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे चेंज इन पोटेंशियल डिस्कस करेंगे। सो पूरा फोकस चेंज इन पोटेंशियल का रहेगा, पोटेंशियल का होगा। और अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए m इंटू डेल्टा भी इतना करेंगे। So we focus to find this whenever this is required m into delta v. महक मोदी क्लियर यहां तक? बच्चों इसमें कुछ नहीं, जो पहला क्लास भी कर रहा हो उसको भी समझ में आ जाएगा कि एक मास के कारण r डिस्टेंस पे पोटेंशियल लिख रहे हैं माइनस gm बाई r। बच्चों अगर एक मास m है, एक और मास m ले लिया, क्या ही आसान, इससे सवाल आसान होगा यार, मुझे भी पढ़ाने में मजा नहीं आता है। मान लो ये डिस्टेंस 2a है बच्चों, एक पॉइंट a ले लेता हूं, एक पॉइंट b ले लेता हूं, एक पॉइंट c और एक पॉइंट d ले लेता हूं। अब ये सारे सवाल करा चुके हैं, स्टिल इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, दोनों का मास इक्वल है m, व्हाट इज द पोटेंशियल एट a, potential at b, potential at c, potential at d। किससे पूछे? काजल वाफना, काजल ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना लिखें काजल? दिस इज ए, दिस इज ए। व्हाट इज दिस डिस्टेंस? √2a। √2a। इसके कारण हो जाएगा माइनस ऑफ दिस, अगर इसका भी लेंगे तो डिस्टेंस विल बी सेम, सो दिस विल बी द आंसर। इसको सिंप्लीफाई करके लिखो तो माइनस √2gm अपॉन a। बाकी बच्चों मैं नहीं लिख रहा हूं, तुम लोग खुद से ये लिखो, मैं नहीं बता रहा हूं। बच्चों इस पॉइंट का तो पोटेंशियल बता दिया था, ये पॉइंट का पोटेंशियल निकाला था इस पॉइंट का। अब ये डिस्टेंस है 2a, इससे इसका पोटेंशियल यहां पे हो जाएगा माइनस gm बाई a, इसका हो जाएगा बच्चों माइनस gm बाई 3a। सॉल्व कर लोगे तो माइनस 4gm बाई 3 आई थिंक ये पोटेंशियल हो जाएगा। बात किया यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा माइनस gm बाई a, इसका भी सेम, तो इसका हो जाएगा ये vc। इज इट करेक्ट? जीरो नहीं होगा बिकॉज पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, कुछ जी को भी लिखे होंगे। ये पॉइंट रहा डी, यहाँ हो जाएगा माइनस gm बाई a इसका, और ये डिस्टेंस है 2a और a, तो √5a। ठीक है ना? क्लियर बच्चों? किसी को डाउट इसमें? अब नो सर। नो सर। नो सर। समझ में आया? यश? हाँ सर, समझ में आया। ठीक है। यस, एक सवाल मैंने बहुत बार कराया, देखते हैं कि तुम लोग कर पाते हो कि नहीं। और ये नीट में पूछा जा सकता है, व्हाट इज पोटेंशियल
What is potential at centroid C? Distance is A. मुझे पता है कि आधे बच्चों को कम से कम ये नहीं पता होगा कि ये डिस्टेंस कितना है। मैंने कम से कम 50 बार बताया होगा। AY√3 बहुत बढ़िया, मुझे पता है यार। गुड। बच्चों यहाँ का पोटेंशियल पूछा जाए तो जाएगा -GM एक के कारण पोटेंशियल A/√3 और ये तीनों के कारण कंसिडर करोगे तो into 3 दिस -3√3 GM/A। बच्चों अगर मैं पूछ दूं कि दिस इज द मिड पॉइंट D ऑफ दिस साइड, कोई बता सकता है व्हाट इज VD? एटलीस्ट 4 से 5 बच्चों से एक्सपेक्ट करूंगा कि VD बता दे कोई। अगर इससे ज्यादा बता दिया तो बोनस हमारे लिए कि हमारे बच्चे ब्रिलियंट हैं। यशवर्धन ज्वाइन कर लिया? यशवर्धन, यस सर। तुझे पता है क्या अटेंडेंस कितने बजे होता है? तू तो सिंसियर नो बच्चा है, सर। जवाब भी देता है अच्छा, तो इतना लेट क्यों ज्वाइन किया? तूने लेट नहीं, बहुत लेट ज्वाइन किया। टाइम से रहो, ज्वाइन करो। सर माइक म्यूट है। डी पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना है बच्चों, VD इसके कारण हो जाएगा -GM/A/2। इसका भी ले लिया तो हो जाएगा ट्वाइस, माइनस इसका लिखेंगे बच्चों ये डिस्टेंस -GM/ ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दिस इज 60 डिग्री √3 A। बहुत बढ़िया, किसी ने बताया √3A/2 है ना। फिर आगे बच्चों -GM/A कॉमन ले लिया तो यहां चला जाएगा 4 +2/√3। क्लियर? Yes, sir. यस सर। नाउ सवाल ऐसे पूछ सकता है बच्चों कि अगर यहां पे एक मास m0 है
इस एम नॉट को यहां से यहां लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? फाइंड वर्क required to move slowly a point mass m naught from C to D। बच्चों मेडिकल में ना ये वर्ड स्लोली नहीं रहेगा, बट एक्चुअल में वो स्लोली मूव कर रहा है, तभी वही आंसर रहेगा। उसी के लिए मेडिकल में ये मानना पड़ेगा तुझे, मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं करना है, तो यहां से यहां लाना है। बच्चों फिर से लिखेंगे डेल्टा क्यू सॉरी डेल्टा के प्लस डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। डेल्टा के बच्चों 0, डेल्टा यू में क्या हो जाएगा? एम नॉट इंटू डेल्टा वी हो जाएगा बच्चों वीडी माइनस वीसी, समझो इसको, फाइनल माइनस इनिशियल। इफ यू नो हाउ टू फाइंड वीसी, हाउ टू फाइंड वीडी, निकल गया। तो देखो कितना आसान सा है, एक ही कंसेप्ट है यार। वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा, एसएचएम में भी कुछ कुछ एनर्जी पढ़ा, ग्रेविटेशन में पढ़ रहे हैं, सेम ही चीज रिपीट कर रहा है। Next we will discuss potential due to a ring, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कर रहा हूं। बच्चों एक मास m का, रेडियस r का एक रिंग है। What will be the potential at the center? माइनस GM/R। बहुत ही बढ़िया, माइनस GM/R। Mass is distributed uniformly or non-uniformly. In both cases, this will be the potential. Reason is, for each mass, distance is r. Uniform or non-uniform, यही रहेगा। नेक्स्ट है बच्चों, एक मास m है, रेडियस r है, और x डिस्टेंस पे, रिंग के x डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालूंगा। तो बहुत ही सिंपल सा सर, ये डिस्टेंस है, हर मास से माइनस GM/x। बहुत बढ़िया, माइनस GM अपॉन ये डिस्टेंस r। अगर r कितना है तो माइनस GM अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट। बच्चों दो रिंग है जिसका सेंटर जो है वो √3r डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ये पॉइंट का सेंटर का पोटेंशियल V1 है, इस पॉइंट का सेंटर का पोटेंशियल V2 है। V1 क्या लिखेंगे?
V2 क्या लिखेंगे? कोई सर V1 लिखना बहुत ही आसान है। V1 में बच्चों इसका खुद पोटेंशियल होगा और इसका भी कंट्रीब्यूशन होगा। सो V1 मैं लिख देता हूं बच्चों, माइनस जी कैपिटल M1 अपॉन कैपिटल R। इसका कंट्रीब्यूशन लिखेंगे माइनस जी कैपिटल M2 अपॉन 2R। दिस डिस्टेंस 2R। किसने बहुत 2R. कैलकुलेट किया? दिस इज 2R। ठीक है, अब ये तुम लोग खुद से नोटबुक में लिख लो, कंप्लीट कर लो। सर V2 के लिए भी सेम ही होगा क्या? क्या? हाँ बोलो। V2 के लिए भी यही प्रोसेस होगा ना? यही प्रोसेस रहेगा। V2 में यहाँ पे लिखना पोटेंशियल, इसके कारण देखो थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, प्रोसेस सेम ही है। अच्छा नेक्स्ट सवाल है, ये डिस्क है, डिस्क के कारण यहाँ पे पोटेंशियल लिखना है। बच्चों यहाँ यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? आंसर्स सेम ही रहेंगे, बट यहाँ पे यूनिफॉर्म होना जरूरी है। यूनिफॉर्म डिस्क। So for that we need to write potential due to the elemental ring. मान लो इसका सरफेस मास डेंसिटी बच्चों सिग्मा है, सिग्मा के टर्म में लिखता हूं। इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है। ये डिस्टेंस r हो गया, ये डिस्टेंस सपोज x हो गया। इसका मास हो जाएगा बच्चों dm, कितना हो जाएगा? 2 पाई r सरकमफ्रेंस इंटू dr। ये कितनी बार किया है? 1000 टाइम्स से ज्यादा। इंटू सिग्मा हो गया dm। इस रिंग के कारण यहाँ पे पोटेंशियल dv, छोटा सा पोटेंशियल, माइनस जी dm अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, माइनस जी dm हो जाएगा बच्चों सिग्मा इंटू 2 पाई r dr डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। इसको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए बच्चों इसको मान लो जेड स्क्वायर मान लोगे, सॉल्व हो जाएगा। ट्राई टू सॉल्व दिस। बच्चों मैंने इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली लिख दिया, इतना आ जाएगा। इंटीग्रेशन मैंने किया नहीं है। जिसको करना है वो क्या करेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर दो, वाई स्क्वायर या जेड स्क्वायर। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो, देन यू विल गेट दिस रिलेशन। बच्चों इंपॉर्टेंट चीज आते हैं यहाँ पे। रिंग कर लिया, डिस्क कर लिया, अब आ जाते हैं हॉलोस्फीयर। बहुत ही आसान सा है। तुम लोग खुद ही बता दोगे व्हाट इज द पोटेंशियल एट डिस्टेंस r व्हिच इज ग्रेटर देन r। मुझे बताने की जरूरत नहीं है बच्चों।
अमृता क्या बता सकते हो क्या होगा पोटेंशियल फॉर आउटसाइड पॉइंट? माइनस साइन तो लगेगा, अंदर के पॉइंट पे क्या होगा पोटेंशियल बच्चों? GMR GM by GMR upon RQ. बहुत बढ़िया, v इनसाइड जो हो जाएगा v सरफेस के बराबर होगा। अगर बच्चों मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है जैसा कि मैंने ड्रॉ किया था, ये देखो पोटेंशियल निगेटिव है बच्चों, निगेटिव है तो ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे ऐसा हो जाएगा माइनस जी एम बाई आर, फिर डिक्रीज होगा 1/r के प्रोपोर्शनल। If we take solid sphere, बच्चों यहां भी ये बताना बहुत आसान है, आर डिस्टेंस पे माइनस जी कैपिटल एम बाई आर, ये जरूर ग्राफ भी ड्रॉ कर लेना। लेकिन इधर पता है बच्चों, इधर कांस्टेंट नहीं होगा, इधर ऐसा होगा माइनस जी एम बाई आर, और मुझे लगता है प्रिया पाटिल बता सकती है यहाँ पे क्या होगा, वी एट द सेंटर। minus GMR cube into R. 3/2 times of minus gm by r. Potential at the center, पोटेंशियल एट द सेंटर जो होता है सरफेस का 3/2 टाइम्स होता है, ये सॉलिड स्फीयर में बताया था चार्ज के केस में, याद रखना। अगर एक्सप्रेशन लिखे, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर इनसाइड पॉइंट इन सॉलिड स्फीयर, मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं, मिटा दो बच्चों।
बच्चों अगर कोई पूछे कि एक सिलेंडर है, इनफाइनाइट सिलेंडर है और इससे r डिस्टेंस पे हमें ना ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, और मैंने तो बताया नहीं ये वाला, बट तुम्हें याद होगा कि मैंने 2k लैम्डा बाई r बताया था, किसके लिए? इलेक्ट्रोस्टैट्स के लिए। लेकिन वो रिपल्सिव होता था, इसके कारण अट्रैक्टिव हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा? कैन यू गेस बच्चों? 2 के जगह 2, k के जगह पे कितना हो जाएगा? g, और लैम्डा जो हो जाएगा, यहां भी लैम्डा कर सकते हैं, लेकिन यहां पे क्या कर सकते हैं? लीनियर मास डेंसिटी। अपॉन r। बच्चों ये क्लियर हुआ क्या? तो जो रोल वहां का k का, वही रोल यहाँ पे कौन प्ले करेगा? g। जो यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी करता था, यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी करेगा। तो ये भी समझ में आ गया। अच्छा, आज का लास्ट सवाल, एक सवाल करते हैं। ये और पढ़ाऊं? थक गए तुम लोग? बच्चों ये अर्थ है, चलिए बहुत सारे नेटवर्क कनेक्शन लगता है गड़बड़ है, क्योंकि लोकेशा, प्रिया सब बहुत बार एग्जिट हुई है। लोकेशा तो 3 बार लगता है एग्जिट हुई है। बच्चों एक मास m है और इसके अर्थ के सरफेस से कुछ वेलोसिटी से मैंने थ्रो किया, और ये अर्थ के सरफेस से r हाइट तक ऊपर गया और फिर रुक गया। तो पूछा जाए किस वेलोसिटी से थ्रो किया है? It reaches a maximum height r, तो what is the velocity with which it was thrown? Is it clear? A block of mass m is thrown upward from the earth's surface. It reaches to a maximum height r. Find the speed with which it was thrown. तो बच्चों इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा? फोर्स का या पोटेंशियल एनर्जी का? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल। बिकॉज यहाँ और यहाँ के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया, बहुत बढ़िया। तो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट लगेगा बच्चों, और हम लोग लिखेंगे डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, और कोई फोर्स नहीं एक्सेप्ट ग्रेविटी, तो एनर्जी विल रिमेन कंजर्व, दैट इज जीरो। बच्चों फाइनल काइनेटिक एनर्जी है जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस डेल्टा यू। बच्चों क्या हो जाएगा? m इंटू डेल्टा वी, दैट इज इक्वल टू जीरो। सो m इंटू वी, डेल्टा v का मतलब v2 माइनस v1, ये इधर चला गया, यस। बच्चों ये m और ये m कैंसिल। व्हाट इज v2? v2 बच्चों यहाँ का पोटेंशियल। व्हाट इज v1? यहाँ का पोटेंशियल। v2 लिखेंगे माइनस जी अर्थ का मास m अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ सरफेस पे, माइनस gm बाई, सॉरी v2 यहाँ का है, कितना हो जाएगा? 2r माइनस माइनस ऑफ gm बाई r। क्या हो जाएगा बच्चों? ये माइनस माइनस प्लस
ये माइनस तो आ जाएगा माइनस जी कैपिटल एम अपॉन 2r दैट इज इक्वल टू 1/2v²। सो v आ गया बच्चों, सॉरी ये भी माइनस था, माइनस माइनस प्लस रूट gm/2 गया r। बच्चों इतने स्पीड से थ्रो किया गया था, इतने स्पीड से थ्रो किया गया था। ठीक है।